इस ट्यूटोरियल में ब्रेविल मॉडिफायर के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। ब्रेविल्स रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स में ब्रेविल इस तरह का ब्रेविल होता है। तो इस ब्रेविल यहाँ पे ब्लाइंडर में मॉडिफायर यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। तो इस मॉडिफायर के बारे में पूरी डिटेल्स में आप मेरे साथ रहिए, पूरी डिटेल्स में ब्रेविल ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो पहले इस ऑब्जेक्ट को बेवल करने के लिए हम लोग बेवल मॉडिफायर लेते हैं। बेवल मॉडिफायर लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस होता है जिसे समझने में हम लोगों का दिक्कत होता है। फर्स्ट हम लोग विथ, ये आसान है। हम लोग जब विथ इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो इस तरह से इसकी विथ मतलब ये जो राउंडनेस ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है इस तरह से। ये बहुत ही ईजी है। दूसरा ऑप्शन होता है सेगमेंट। अब जब सेगमेंट समझने के लिए हम लोगों को जी प्रेस करना है एंड वायर फ्रेम मोड में आना है। यहाँ से इनकेस इसकी वैल्यू 2 करते हैं तो यहाँ पे एक एज लूप इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट 3 और एक एज लूप 4। इस तरह से आप एज लूप इंक्रीज करके इसकी वेवलनेस आप स्मूथ ब्रेविल इफेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। नेक्स्ट और एक है प्रोफाइल जब आप डिक्रीज मतलब 0 और इंक्रीज 1 करते हैं तो इस तरह की चेंज आता है। अब जब डिक्रीज करते हैं इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0.5 रहता है। अब जब डिक्रीज करते हैं तो इस तरह की इफेक्ट आता है। अब जब यहाँ से 1 करते हैं तो ये इफेक्ट इस तरह की होता है, मतलब ये इस तरह की बेवल होता है। तो ये 3 ऑप्शंस हम लोग जान चुके हैं। हम लोग इंक्रीज करते हैं, इसकी राउंडनेस आप समझ सकते हैं इस तरह की। आप जब डिक्रीज करते हैं तो इस तरह की राउंड होता है, ये शेप इस तरह की। अभी हम लोग यहाँ पे क्लैंप ओवरलैप इसे जब ऑफ कर देंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें सिंपल सा एक क्यूब है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में अगर इसे ऑफ कर देते हैं यहाँ से तो इस तरह का कुछ इफेक्ट्स होता है। जब इसे ऑन कर देंगे तो सही है, इसे ऑफ कर देंगे तो तब इसे क्लैंप ओवरलैप ऑफ करके इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है। उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा, इसे बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जब इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो क्यूब होता है इसकी लुक्स सेम है। अगर इसे ऑन कर देते तो ये ब्रेविल इफेक्ट यहाँ पे दिखाएगी। नेक्स्ट हम लोग इस प्रोफाइल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अभी एक इम्पोर्टेंट टिप्स है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट सब डिवाइड होता है मतलब बहुत सारा एज लूप होता है तो उसमें इस ब्रेविल सारे एज में आ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेविल ऑप्शंस को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेविल इफेक्ट सारे एज में आ जाता है। इससे मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एंगल यूज करेंगे। इसकी जो एंगल है पहले हम लोग यहाँ पे इसकी ऑटो स्मूथ ठीक करना है। यहाँ से इसकी वैल्यू 6 और 0 ये प्रेस करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे एंगल, जब नान कर देते हैं तो सारे मतलब जितने सारे एज है यहाँ पे वो सारे एज में ब्रेविल इफेक्ट आ जाता है। लेकिन हम लोग जब एंगल यूज करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस एंगल वैल्यू को भी 66 और 0 ये यूज करेंगे। तब ओनली इसकी जो मेन एज है वहां पे ब्रेविल होगा। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एज है लेकिन इसकी जो साइड एज है वहां पे ब्रेविल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, ऑफसेट, विथ, डेप्थ। ये ज्यादातर सेम है यहाँ पे विथ और डेप्थ। लेकिन आप जब परसेंटेज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्रेविल्स नहीं आएगा। अभी हम लोगों को ब्रेविल लाने के लिए यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू आप 10% चाहते हैं, आप 30% चाहते हैं, आप 60% चाहते हैं, यहाँ पे वैल्यू देना हो। अगर हम लोग 10 यूज करते हैं तो 10%, अगर हम लोग 30 यूज करते हैं तो यहाँ पे 30% ब्रेविल होगी। लेकिन आप लोग जब यहाँ पे 30 वैल्यू देके ऑफसेट, विथ और डेप्थ यूज करेंगे तो इस तरह ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जब परसेंटेज यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करना होगा। अगर डेप्थ और ऑफसेट और विथ यूज करते हैं तो यहाँ पे 0.1 से 1 के अंदर इसकी वैल्यू रखना है। अभी हम लोग वेट इस ऑप्शंस को देखेंगे। वेट ऑप्शंस क्लिक करने के बाद हम लोग का जो ब्रेविल था वो हट गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक एज लूप को सिलेक्ट करना है
और एज लूप को सिलेक्ट करके ये एज ब्रेविल वेट जिस एज पर इस टूल्स अप्लाई होगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ वहां पे ब्रेविल इफेक्ट काम करेगा। मतलब अगर इसे अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल ई प्रेस करके एज डेटा यहाँ से एज ब्रेविल वेट इसे अप्लाई करने के बाद इस तरह से एक हैंडल आएगा, उसे आपको ड्रैग करना है। अभी इसकी जो ब्रेविल इफेक्ट है वो आपको दिखेगी। तो इस तरह का ब्रेविल वेट आप किसी भी एज पर अप्लाई करके आप उस एज को आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस एज में आप ब्रेविल ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप किसी भी एक एज को आइसोलेट करके उसमें ब्रेविल इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक है वर्टेक्स ग्रुप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स ग्रुप जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है इस तरह का कुछ आया है, इसे पहले ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ वर्टेक्स को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। वर्टेक्स कंट्रोल टैब वर्टेक्स सिलेक्ट मोड, यहाँ पे वर्टेक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कुछ वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ से इस पैनल पे आना है, यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप, यहाँ से प्लस। नेक्स्ट असाइन, मेरे ये जो 5 वर्टेक्स है ये इस ग्रुप के अंदर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस ब्रेविल मॉडिफायर पर जाएंगे। यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप जो है यहाँ पे उस ग्रुप को अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग जब इसे ऑन करेंगे तो अभी इस ब्रेविल ऑप्शंस ब्रेविल मॉडिफायर इस एज पर काम करेगा। अगर हम लोग और भी यहाँ पे वर्टेक्स असाइन कर देते हैं तो ये उस वर्टेक्स में ब्रेविल होता जाएगा। मुझे इस एज में नहीं चाहिए। अगर इस एज में हम लोग ब्रेविल चाहते हैं तो यहाँ पे असाइन, इस तरह से वर्टेक्स को असाइन करते जाना है एंड ब्रेविल ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट सेम यहाँ पे जो मॉडिफायर है इसकी सेगमेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी प्रोफाइल सेम है लेकिन इसकी वे डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग ब्रेविल मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं।